अब भागवत के मुख्य श्रोता श्री अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो पुराण पुरुषोत्तम के साथ श्री व्यास श्री चरण कमलों का भी पूजन करें। मित्तल जी रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदयो नमः जय ध्यानं समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण करें। श्री विजेंद्र मित्तल जी जो हमारे यजमान हैं, मुख्य श्रोता हैं, पुराण पुरुषोत्तम के साथ श्री गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण करें। श्री विजेंद्र मित्तल जी। अब मैं इसी क्रम में ऋषि माल्यार्पण करें। श्री ऋषिकेश मित्तल जी। तब तक अपने मुख्य श्रोता से मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे कला से कीर्तन करने वाले, गाने बजाने वाले लोग रहते हैं, और जब आदि कथा हुई तो उसमें कौन कौन लोग गाने वाले थे तो ध्यान दीजिए आप। प्रहलाद क्या बजा के गाते थे। तरल गतितया चौथवः कांस्यधारी। हम लोग प्रयास करेंगे, इसलिए आप लोग अपने अपने स्थान को सुखपूर्वक बैठ जाएं और अपने मन को आनंद कंद श्री कृष्ण के चंद्रों में रमाते हुए भगवान की दिव्य श्री मुखारविंदों से कथा का आनंद लेवें। बोलो जय श्री कृष्ण। उनके बगल में तबले वाले कलाकार को भी अंगवस्त्र प्रदान करें। मित्तल जी। पैड वाले कलाकार भाई को अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत करें। श्री मित्तल जी। झाज वाले भाई को अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत करें। श्री मित्तल जी। अब कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, इसलिए आप लोग यथास्थान पर बैठे सुखपूर्वक कथा का अच्छे से ले लीजिए। है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल जगपथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम ये, श्री राम यही घनश्याम ये, प्रभु महिमा की है श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को जलेना शीतलीकरणं पुष्पैः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। रुद्रेन्द्र श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। मनोजवं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शारदेन्दुं यत्रैकतो वीतांगशोभा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे। भक्त जन कष्टापहारी गोवर्धनधारी की महत्व की कथा का अमृत पान करने के लिए यहाँ लालायित होकर के बैठे। स्वरूप नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी रासेश्वरी श्री राधा रानी के नाम का हम लोग थोड़ा सा अपने वाणी से उच्चारण करेंगे। इसके बाद श्रीमद् भागवत की उस अमृत कथा का रसपान करेंगे जिसको शिव जी ने सुनाया था। आरंभ यहीं से हुआ था। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, बोल रसना राधे राधे बोल। बरसाए बारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी बरसाने बारी, राधा जी बजाते हुए भाव से, राधा जी बरसाने बारी, राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के,
बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले बंदे, इनके चरण पकड़ ले बंदे, भटक रहा दर ढोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महाराज नंदलाल नचावे, राधा जी हो नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के रन में अंदर के पद को रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे बोल। सभी लोग बोलिए गाँव में बंसी बट पे, बंसी बट पे, यमुना तट पे, यमुना तट पे, गली गली में, गली गली में, और गली में राधे 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 अमृत से भी नहीं की जा सकती है। ये कथा 7 दिन में ही सुनी जाती है। 7 दिन में क्यों सुनी जाती है? तो एक सीधा सीधा कारण यह बताया जाता है कि परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कथा सुनाई। उनके मृत्यु के 7 दिन ही बचे थे, इसलिए 7 दिन में ये कथा सुनाई। छोड़े जा सकते थे। 3 दिन कथा सुन लें और 4 दिन चिंतन करें, प्रभु का मनन करें, प्रभु का स्मरण करें। तो ये 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है? इसका बड़ा भारी रहस्य है। संगीत में 7 ही स्वर होते हैं। न्याय में 7 ही पदार्थ होते हैं। न्याय वैशेषिक में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो ये तो सब गिना दिए जाएंगे। सबसे प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन के अलावा और कोई 8वां दिन होता ही नहीं। रवि, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 7
7 दिन इस कथा को सुनना चाहिए। 7 दिन माने हमेशा, 7 दिन के अलावा तो कोई होता ही नहीं है। ये हमेशा सुनने की कथा है। तो इतना बड़ा आयोजन तो हमेशा हो नहीं सकता है, सबको बुलाया जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई जाए, तो क्या उसके बाद बंद? नहीं। इसको यदि अपने हृदय में धारण करके चिंतन किया जाए, और कलिकाल में नाम की महत्ता सबसे ज्यादा बताई गई है। भगवान का नाम लिया जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। तो ये हमेशा सुनने की कथा है। अजरामरवत् प्राज्ञः विद्याम् अर्थं च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत्। व्यक्ति को धन कमाना चाहिए, नहीं कि कल हम नहीं रहेंगे। अजर और अमर समझ करके विद्या और धन दोनों, पहले विद्या कहा, विद्याम अर्थम च, अर्थम माने धनम, वित्तम, और धर्म का आचरण कैसे करें कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना, मृत्यु हमारी चोटी पकड़ के जैसे खींच रही है कि कब चले जाएंगे, ऐसा समझ के धर्म का आचरण करना चाहिए। 2 घड़ी में ही खट्वांग नाम के राजा ने अभय पद को प्राप्त कर लिया था। तो ये रोज सुनने की कथा है, रोज चिंतन की कथा है। तो वहां बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं बड़ी भारी हानि हो जाएगी। क्योंकि जो हम कथा सुनते हैं अपने कानों से, उससे हमारे पाप तो नष्ट होते ही हैं, हमारा पुण्य बढ़ता है, हमारे मानव जीवन की सार्थकता का वह उत्तम उपाय है। इसको कथामृत को अमृत से अधिक क्यों कहा गया, इसका पद्म पुराण में उल्लेख है। परीक्षिते कथाम वक्तुम कथायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके। जैसे ही उस सभा में सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आसन पर बैठे, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा माने अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आ गए और सुखदेव जी से कहा कि महाराज ये मरने वाले हैं, राजर्षि परीक्षित, इनको आप ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, और ये कथामृत हमको आप दे दो। सुखदेव जी ने कहा कि तुम लोग अपने को बड़ा बुद्धिमान समझ रहे हो क्या? अरे इसकी तुलना आप इस अमृत से कर रहे हो। कुग सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येति ततो देवा देवान् जहासः। ब्रह्मराज सुखदेव ने कहा कि क्व काचः क्व मणिर्महान्, कहां तो चमकीला कांच का टुकड़ा और कहां मणि। ये कथामृत कांच का, ये जो आप लोग समुद्र से निष्पन्न अमृत को लेके आए हो, ये कांच है और ये कथामृत मणि है। चमकीलेपन में तो ज्यादा कांच ही चमकता है। तो कहां कांच
और कहां मणि, ये कैसे तुलना हो सकती है? क्यों? अमृत को पीने से पुण्य नष्ट होता है। आप जितना अमृत पान करेंगे, सुख भोग करेंगे, उतना आपका पुण्य कम होता जाएगा। और कथामृत का पान करने से पाप नष्ट होता है और पुण्य बढ़ जाता है। वह अमृत कभी न कभी नष्ट हो जाएगा। गीता में लिखा है, क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विसंति, और यह अमृत बढ़ने वाला है। जितना आप पिएंगे उतनी ही इसकी प्यास बढ़ेगी और आपका उतना ही कल्याण हो जाएगा। ऐसा कह करके देवों को लौटा दिया। सुख अमृत का भोग सामान्य पुण्यात्मा भी कर सकता है, किंतु जिसका अत्यंत पुण्य होता है वह कथामृत का पान करता है। उस समुद्र मंथन उद्भूत अमृत से इस कथामृत की कथा सुनाते हैं कि एक बार बदरिकाश्रम में, जो तपोभूमि है जहां तप करने के लिए जाते हैं, बदरिकाश्रम में लक्ष्मी जी की मूर्ति बाहर है और नारायण की मूर्ति अंदर है। क्यों ऐसा? इसलिए कि जो भगवान का भक्त हो, जो साधक हो, उसको ये मेल ठीक नहीं है।